पूरी गोदी मीडिया है, सबके माध्यम से सरकार ने यह महसूस किया कि अगर हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे तो हम हवा की तरह कहां उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। हमारी पार्टी जो देश में कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, ये पार्टी कहीं नहीं रह पाएगी, कहीं कोई देख नहीं पाएगा। पार्लियामेंट में खोजना पड़ेगा दिया लेकर के कि कोई बीजेपी का है कि नहीं है। ये लड़ाई ना खालिस्तानियों की है, ना पाकिस्तानियों की है, ना आतंकवादियों की है, ये खालिस किसान मजदूर की लड़ाई है। और किसान मजदूर से मेरा जो पल्ला पड़ा है, इस पल्ले में इस हवा में हम कहां उड़ेंगे पता नहीं रहेगा। इसीलिए सरकार ने, प्रधानमंत्री ने स्वयं ये घोषणा कर दी कि हम इसको वापस लेते हैं। किसान की लड़ाई जब भी लड़ी गई है, किसान जीता है, सरकार हारी है। ये इस बार भी सरकार हारी है और सरकार हारती रहेगी। संसद से कानून के वापसी पर मुहर नहीं लग जाती तब तक इस सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है। अगर नागरिकता संशोधन की लड़ाई को किसान आंदोलन ने पकड़ लिया तो इसमें भी सरकार को हार खानी पड़ेगी। चलिए धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? रघुपति सिंह, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। तो ये थे रघुपति सिंह। तो जाब के साथ क्यों आए आप? राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं? नहीं, राष्ट्रीय नहीं, ये जन अधिकार पार्टी। अच्छा, जन अधिकार पार्टी के हैं। तो जन अधिकार पार्टी पहले उसी में थे क्या? और पहले तो सब उसी में था। अच्छा, हाँ, अब बदल गए हैं। हाँ। तकरीबन 1.5 साल के बाद तीन काला कानून वापस ले लिया गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक चचा हैं जो जन अधिकार पार्टी के तरफ से विजय जुलूस निकाला गया है। तो चचा, क्या नाम है? रघुपति सिंह, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी। तो 3 काला कानून वापस ले लिया गया है। 3 काला कानून वापस लिया है, ये मजबूरी में लिया है। किसानों की ताकत की समझ सरकार को बाद में हुई है, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की लहर दिखाई पड़ी और जब उसके वहाँ के जो नुमाइंदा थे, वहाँ के जो राज्यपाल थे, उन्होंने कल बयान दे दिया कि हमने प्रधानमंत्री को कह दिया है कि यहाँ से एक भी आदमी जीतेगा नहीं, पार्लियामेंट में खोजना पड़ेगा दिया लेकर के कि कोई बीजेपी का है कि नहीं है। इसलिए सरकार को तत्काल इसको वापस लेना चाहिए। ये समझ सरकार को आई है तो इसने वापस लिया है, लेकिन अभी भी एमएसपी लागू नहीं किया। किसानों का जो दाम है, दाम को वैधानिक रूप नहीं दिया और जो वापस लिया है वो भी वैधानिक नहीं है। पार्लियामेंट से कानून को वापस नहीं लिया गया है। इसलिए जब तक पार्लियामेंट से किसान बिल को वापस, काले बिल को वापस नहीं लिया जाता, तब तक इस सरकार के बोली पर कोई भरोसा करना ठीक नहीं है। इसलिए किसानों ने भी निर्णय लिया है कि जब तक ये पार्लियामेंट से पास नहीं होता, जब तक वैधानिक रूप से वापसी की कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आज किसानों की जीत हुई है और लगातार किसानों की जीत होती रही है। आज़ादी के पहले भी वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के लिए जो लड़ाई लड़ी थी उसमें अंग्रेज हारे थे। उससे पहले भी किसानों की लड़ाई लड़ी गई है और किसान की लड़ाई जब भी लड़ी गई है, किसान जीता है, सरकार हारी है। ये इस बार भी सरकार हारी है और सरकार हारती रहेगी। सरकार को अभी समझ नहीं है कि इसका क्या क्या एक्शन होने वाला है। किसान की अंगड़ाई से ये पार्टी, ये सरकार जल जाएगी। तो राकेश टिकैत जी ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम तब तक टिकरी बॉर्डर पर बने रहेंगे जब तक सांसद से ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाता है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया है कि ये जब तब तक लड़ाई चलेगी जब तक वैधानिक रूप से, यानी संसद से कानून के वापसी पर मुहर नहीं लग जाती, तब तक इस सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है। क्योंकि मोदी जी 15 लाख से लेकर के और किसानों की आमदनी दुगनी तक की घोषणा कर चुके हैं और उस घोषणा का कोई मतलब नहीं रहा, जुमलाबाजी कह दिया गया उसको। इसलिए कल ये जुमलाबाजी नहीं कह देंगे, इसका कोई ठीक नहीं है। इसलिए किसान सतर्क है और जब तक ये वापसी का कानून नहीं बना लेते तब तक
ये लड़ाई उनकी चलती रहेगी। और दूसरा, एमएसपी लागू करो, जो मिनिमम प्राइस है उसको वैधानिक दर्जा देना होगा। ये लड़ाई असली है। इस लड़ाई के बारे में कुछ बोल नहीं रही है सरकार। जब तक इसकी जीत नहीं होगी तब तक लड़ाई चलती रहेगी। 3 काला कानून वापस लिया गया, वो एनआरसी है, सी है, क्या ये भी वापस लिया जाएगा? देखिए, जो नागरिकता संशोधन विधेयक था, नागरिकता संशोधन विधेयक के लिए जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई को जाति और धर्म में बांट करके उस लड़ाई को कमज़ोर कर दिया गया और वो लड़ाई कमज़ोर हो गई थी। लेकिन इस लड़ाई को, किसान की लड़ाई को जाति धर्म में बांटने की कोशिश सरकार ने कई बार की है, लेकिन ये सफल नहीं हुआ और ये लड़ाई बढ़ती रही है। फिर आगे भी अगर नागरिकता संशोधन की लड़ाई को किसान आंदोलन ने पकड़ लिया तो इसमें भी सरकार को हार खानी पड़ेगी और इसको वापस लेना पड़ेगा। ये जीत किसानों की है कि खालिस्तानियों की है, पाकिस्तानियों की है, आतंकवादियों की है, बताइए। किसकी? ये जीत किसानों की है कि जो लोग बॉर्डर पर बैठे हुए थे उन्हें खालिस्तानी भी कहा जा रहा था, आतंकवादी भी कहा जा रहा था, पाकिस्तानी भी। ये लड़ाई किसकी है? ये प्रधानमंत्री को पता चल गया था कि ये लड़ाई ना खालिस्तानियों की है, ना पाकिस्तानियों की है, ना आतंकवादियों की है। ये खालिस किसान मजदूर की लड़ाई है और किसान मजदूर से मेरा जो पल्ला पड़ा है, इस पल्ले में, इस हवा में हम कहाँ उड़ेंगे पता नहीं रहेगा। इसीलिए सरकार ने, प्रधानमंत्री ने स्वयं ये घोषणा कर दी कि हम इसको वापस लेते हैं। चुनाव के डर से काला कानून वापस लिया या ये किसान की जिद की वजह से लिया? चुनाव का वजह ही, चुनाव केवल किसान का जिद नहीं है। किसान ने जो कार्रवाई किया, किसान जो आंदोलन पर गए, उसके नतीजे देखने में सरकार को आई। सरकार के पास पूरा इंतजाम है, पूरा खुफिया विभाग है, पूरे सर्वे करने का इंतजाम है, पूरी गोदी मीडिया है। सबके माध्यम से सरकार ने यह महसूस किया कि अगर हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे तो हम हवा की तरह कहाँ उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। हमारी पार्टी जो देश में कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, ये पार्टी कहीं नहीं रह पाएगी, कहीं कोई देख नहीं पाएगा। अजय मिश्रा को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जो मुजरिम है, जो हत्यारा है, जो किसानों का हत्यारा है, उसको तत्काल इस्तीफा करना चाहिए। ये मांग जारी है और जारी रहेगी। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम बताया? रघुपति सिंह, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। तो ये थे रघुपति सिंह। तो जाब के साथ क्यों हैं आप? राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं? नहीं, राष्ट्रीय नहीं, ये जन अधिकार पार्टी। अच्छा, जन अधिकार पार्टी के हैं। तो अधिकार पार्टी पहले उसी में थे क्या? और पहले तो सब उसी में था। अच्छा, हाँ, अब बदल गए हैं? हाँ, क्या है? बदल गए, वो एक बाप बेटा के पार्टी हो गया। अच्छा, बाप बेटा का पार्टी हो गया, इसलिए बदल गए हैं। ठीक है। और ये जो मांग है, ये मांग जारी रहेगा। अजय मिश्रा को तत्काल उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए या फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।